नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट जोन 1.0 पर। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन के बारे में और जाने थे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के बारे में कि हम कैसे पता करेंगे कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन उठता है कि सर डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। वैसे तो मैंने वेक्टर एंड स्केलर जो क्वांटिटीज वाला जो हमारा वीडियो था मैंने उसमें बताया था, लेकिन यहाँ अपन अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबको ये तो पता होता है कि जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर एक एग्जांपल लेके बताओ कि डिस्टेंस असलियत में होती क्या है। तो मान लो कोई एक चींटी है या कोई एक इंसेक्ट है, उसको पॉइंट बी पे पहुंचना है। हालांकि उसे पता नहीं है पॉइंट बी पे, अपने मान ले कि वो पॉइंट बी पे पहुंचता है। ठीक है, अब वो सबको पता है कि वैसे घूमता घुमाता जाएगा अपने पॉइंट बी पे, तो ये पॉइंट बी पर से मान लो इस पाथ से ही पहुंचा। तो ये जो पाथ है ना, इस पाथ की जो लेंथ है वही हमारी डिस्टेंस है। मतलब जिस पाथ को लेकर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी ने मूवमेंट की या मोशन किया। ठीक है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो चुका है और उसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दीजिए। जो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो ये जो मेरी लेंथ है L, ये मेरी क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट। और इसकी जो लेंथ है, मान लिया L डैश है इसकी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस हो जाएगी हमारी L डैश और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा L। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है सर? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जबकि जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सर कैसे? तो इसके लिए मान लो ये चींटी यहाँ थी ना, अब ये चींटी घूम घुमा कर पॉइंट सी पर पहुंचती है। ये कोई पॉइंट सी है, यहाँ पे पहुंचती है। ठीक है, तो अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही इनिशियल पोजीशन तो ए थी और यहाँ से ये सी पे पहुंचा, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये हमारी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। अभी फिलहाल नेक्स्ट वाले जो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक, तो सर ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो हमने ऐसे बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो वेक्टर को दिखाने के लिए कोई डायरेक्शन चाहिए होती है। अब वेक्टर के अंदर प्लस नेगेटिव क्या दिखाते हैं? प्लस नेगेटिव दिखाते हैं हमारे डायरेक्शन को। मान लो ये जो डिस्टेंस थी ये हमारी 6 मीटर थी और ये जो डिस्टेंस थी मेरी वो 7 मीटर है। ठीक है, अब मुझे डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। पहला जो फेज था मेरा ए से बी था और जो थर्ड फेज था मेरा ए से सी था मान लो। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि ए से सी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से बी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप ए से बी में बोलोगे सर 6 मीटर और ए से सी में बोलोगे आप सर -7 मीटर। तो ये सर माइनस क्यों लगा? ये माइनस ओनली फॉर द डायरेक्शन है। मतलब डिस्टेंस तो आपको 7 मीटर ही इन दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में भी 6 मीटर ही है, बट आपको डायरेक्शन के लिए इसको पॉजिटिव और नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक साइड को मैंने पॉजिटिव लिया, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने नेगेटिव लिया है। ठीक उसी तरीके से जैसे मान लो कोई एक बॉल है जिसको अपन ने ऊपर की तरफ फेंका और ये जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब सर वेलोसिटी 0 क्यों हो जाती है? क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लगता है नीचे की तरफ, जो जी जिसको अपन बोलते हैं, और ये इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लगता है, तो इससे क्या है? इसकी स्पीड धीरे हो जाती है और लास्ट में बीच को 0 हो जाता है, फिर ये बॉल वापस आती है। ठीक है, मान लो ये बॉल यहाँ थी, अब इसका डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन से निकालेंगे। अगर बॉल यहाँ थी तो यहाँ से हाइट, अगर नीचे की तरफ से, अगर ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो तो उसको अपन नेगेटिव मान लेंगे और ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आप उसको अपन पॉजिटिव मान लेंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस में भी ये होता है। हालांकि आपको इनसे समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है और पॉजिटिव कैसे होता है। तीसरी बात थी जीरो वाली कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है। डिस्प्लेसमेंट देखो जीरो तभी हो सकता है जब आपकी इनिशियल पोजीशन और जो फाइनल पोजीशन है वो दोनों सेम हो जाए। तो सर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम कैसे होगी?
तो मान लो ये पॉइंट ए था, यहाँ से घूमकर चींटी गई और पॉइंट बी पर ही पहुंच गई। ये पॉइंट बी और सेम है, तो इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो गई हमारी, 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया। और अब बात रही डिस्टेंस, तो सर डिस्टेंस तो 0 नहीं है, क्योंकि ये जो पाथ किया इसकी मान लो लेंथ l है, तो ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और एक क्वेश्चन और बनता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है? तो किसी भी मायनों में नहीं हो सकता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर क्यों नहीं हो सकता? देखो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। सर कैसे? अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लो ए से बी पॉइंट में जाता है, तो इसकी लेंथ मान लो l है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, वो भी l हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है, और जो डिस्टेंस है वो भी l हो जाएगा। तो आपके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ बराबर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके बीच में एक रिलेशन होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कि सर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा या तो डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस किस टाइप के बनते हैं। तो अपन लो लेवल से हाई लेवल तक टच करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक इंसेक्ट है, या फिर इस मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 8 मीटर हमारा ईस्ट में चलता है, और फिर 10 मीटर चलता 6 मीटर चलता है हमारा नॉर्थ में, और फिर 10 मीटर चलता है वर्टिकल अपवर्ड। मतलब एक कोई सरफेस है, सरफेस पे इसने 8 मीटर चला, फिर 6 मीटर ऊपर की तरफ चला, फिर ऊपर जा रहा है। मतलब ये अगर एक सीढ़ी लगी हुई है तो उसके ऊपर चढ़ के ऊपर जा रहा है, मतलब इस सरफेस में वर्क नहीं कर रहा। आपको इसका क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? सर मान लो यहाँ से स्टार्ट किया है, ये मेरा एंड पॉइंट था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और जो डिस्टेंस होगा वो टोटल जो लेंथ आ रही है वो हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो तो अपन को पता लग जाएगा कि भाई इस पॉइंट से उस कॉर्नर वाले पॉइंट पे था, लेकिन अभी इसको अपन का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सर किसी भी वेक्टर का अगर अपन मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करेंगे सर? ये मान लो इस डायरेक्शन में गया 10 मीटर, ये वर्टिकल अपोजिट है, तो जैसे कि मैंने आपको पैरेलल शिफ्टिंग बताई थी, तो आप पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सर क्या 8 मीटर इधर की तरफ है और 6 मीटर ये हो गया हमारा, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी मैंने, यहाँ लिया है और उसको मैं इस पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ पैरेलल शिफ्टिंग करके, ये मेरा 10 मीटर हो गया। तो ये जो वेक्टर है तो अपन आई जे कैप से भी लिख सकते हैं इसको, भाई 8 मीटर आई कैप, 6 मीटर जे कैप और 10 मीटर के कैप। तो डायरेक्ट अपन इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड होगा हमारा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200, दैट इज 10√2 माय आंसर। तो आपको ये वेक्टर से एकदम सिंपल ही पड़ता है। अगर आप इसको डायरेक्ट करना चाहते हो सर कैसे करेंगे? तो मान लो ये 8 मीटर ये 6 मीटर है, पहले ये वाली डिस्टेंस निकाल ली सरफेस के ऊपर ही, मतलब ये तो ये वाली डिस्टेंस निकाल ली, और उसके ऊपर ये है, तो मेरे को इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये नहीं है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो पाइथागोरस से उसका मैग्नीट्यूड भी निकाला जैसे, तो सिंपल तरीके से भी कर सकते हो। 8 मीटर और 6 मीटर का यहाँ से करेंगे तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मीटर। अब ये 10 मीटर इधर है, इस पॉइंट से ये वाला मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपन को हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो अपन डायरेक्टली 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का होल रूट, ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8√2। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि एक इंसेक्ट है जो कि एक रूम के एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। ठीक है, मान लो ये कोई रूम है, अब रूम क्यूबोर्ड टाइप का ही होता है। मान लो मेरे रूम के एक कॉर्नर पे बैठा है, वो ऐसे चली 8 मीटर 6 मीटर ऐसे चली और उस कॉर्नर पे पहुंच गई, और मुझसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। मान लो इसने इतना मूव किया ए और इतना मूव किया बी, और फिर ये से सी पे चला गया, मतलब इसका जो डायगोनल होगा क्यूबॉइड का वही हमारा आंसर होगा। तो ये जो लेंथ है हमारी वो सी है, ये बी है और ये ए है। बेसिकली ये सब मैग्नीट्यूड में ही दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालनी है तो वेक्टर से अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये
जो डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में हो रही है, तो सारे वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो आप इसका वेक्टर कैसे बनेगा सर? ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, और ये हमारा सी वेक्टर हो गया। तो ये सब 90 डिग्री में है, तो डायरेक्ट आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या फिर आप इस वाले मेथड का यूज करते हो कि पाइथागोरस से सर हम ये निकाल लें नीचे वाले सरफेस वाला, फिर ये एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है। आप कुछ सर्कुलेटरी मोशन में देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर या सर्कुलर पाथ में किस टाइप के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मान लो ये कोई सर्कुलर मोशन सर्कुलर पाथ है, इसके ऊपर कोई एथलीट है पॉइंट ए पर और वो पॉइंट बी पर चला जाता है, मतलब इस पे हाफ इसका सर्कुलर पाथ का हाफ इसको उसने कवर कर लिया। तो आपसे पूछा गया कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा सर? इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। और सर डिस्टेंस कितनी होगी? सरकमफेरेंस का जस्ट हाफ यानी 2 पाई r का हाफ पाई r, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? पाई r, राइट। अब मान लो इसी क्वेश्चन को उसने मॉडिफाई किया है, उसने बोला कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर एक व्हील रखा हुआ है जो भी सर्कुलर है, इसके ऊपर एक कोई पॉइंट बना हुआ है, राइट। अब इसने इसको हाफ रोटेट किया तो ये यहाँ पहुंच गया और इसका पॉइंट यहाँ पहुंच गया। तो इसने क्या किया, यहाँ से जो आधी लेंथ थी, ये वाली जो लेंथ थी आधी, यहाँ से यहाँ तक की उसने रोटेट करी इस जमीन के सहारे। तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये पाई आर होती है, तो इसने ये जो सरफेस है ये इस पे पाई आर डिस्टेंस कवर करी होगी, ठीक है। मान लो इसकी रेडियस r है या r की वैल्यू 1 मीटर है, और तो इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो जाएगी 2 मीटर। और मुझे क्या निकालना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो सर पॉइंट इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन ये थी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई हमारी, तो ये क्या हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको कैसे निकालेंगे सर? इजीली है, पाइथागोरस लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। सर पाई r स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर 2 मीटर स्क्वायर, ये r की वैल्यू 1 लिख दी तो पाई हो जाएगा का रूट। टोटल हमारा आंसर क्या हो गया? पाई स्क्वायर प्लस 4, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे किया। एक क्वेश्चन ऐसा है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, तो जो हमारी डिस्टेंस होगी 2 पाई आर की जस्ट 1/4 हो जाएगी, यानी पाई आर बाई 2। तो ये तो हमारे सर्कमफेरेंस का 1/4 हिस्सा हो गया। और उसने इसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो अगर ये r है तो पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो ये r√2 आ जाएगा, सिंपल है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी पर पहुंच गया और इसके बीच का एंगल कुछ भी दे दिया आपको, 30 दे दिया या फिर 60 डिग्री दे दिया मान लो, और आपसे पूछा कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो अभी तो अपन ना तो इसको डायमीटर मान सकते हैं, ना इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान करके इसको पाइथागोरस से भी नहीं कर सकते। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि अगर दो वेक्टर आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे हैं, दो वेक्टर आपको इक्वल मैग्नीट्यूड के दे रखे हैं और उसका आपको रिजल्टेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जस्ट रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर का, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में, जैसे अपन ने वो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अपन को इसका डायरेक्ट आंसर निकलना है कि ये जो आंसर आएगा मेरा ए बी, जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा 2r sin θ/2, यानी जो दो इक्वल वेक्टर दे रखे हैं उनके बीच का एंगल का हाफ का साइन और उसका 2r sin θ/2। 2r जो हमारा स्मॉल r दे रखा था साइन 60/2 यानी 30, तो 2r sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये मेरा आंसर आ गया। और आप उसको डायरेक्टली विजुअलाइज करके भी कर सकते थे कि सर इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्टली से अगर ये 60 डिग्री बन रहा है तो बेसिकली बात है अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाले एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये 60 है तो ये 60 होंगे, तो बाद में ये क्या बन जाएगा? ऐसा ट्रायंगल जिसके साथ तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी आर हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप इसको विजुअलाइज करके भी निकाल सकते हैं, इसको जरूरत नहीं थी। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस बनते हैं हमारे बॉल को ऊपर फेंकने वाले कि उसमें डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है, तो डायरेक्टली बेसिकली वो क्वेश्चन ज्यादा हार्ड होते नहीं है। जैसे मान लो कोई बॉल थी,
उसको मैंने ऊपर फेंका और ये नीचे चले गए, तो मैं इसको इस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो पॉइंट ए था, यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, ये घूमकर वापस आई, यहाँ पे आ गई। तो अब आपसे पूछा कि इसका क्या बताओ, इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए सर। तो मान लो ये 8 मीटर रेंज थी, ये 2 मीटर रेंज थी, यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड था, ठीक है सर। तो आप इसको वेक्टर से करना चाहते हो कि सर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आप 8 आई कैप लिख सकते हो, जो S1 था मेरा, और S1 वेक्टर। S2 वेक्टर क्या हो गया मेरा, इस पॉइंट से यहाँ पे गया तो वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आया नीचे, इसको लिख सकता हूँ -2 आई कैप। और मुझे रिजल्टेंट चाहिए S रिजल्टेंट, तो मैं क्या करूंगा, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, सिंपल सी बात है। S1 वेक्टर 8 आई कैप, -2 आई कैप यानी 6 आई कैप। डायरेक्ट कर सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट विजुअलाइज कर लो, ये 8 मीटर, ये 6 मीटर, तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी वो 6 मीटर ही होगी, इसलिए बात। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो कि किसी वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, या जितने भी वेक्टर आपको दे रखे हैं उन वेक्टर से आप इनको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट को अपन कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं अब अगले अपने वीडियो में, जहां पर अपन सीखेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अलविदा। Want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me.